वेलकम बैक नाज़रीन। K21 न्यूज़ की 6th एनिवर्सरी है, 6 साल हो चुके हैं कंप्लीट और आपने देखा कि तमाम फैमिली मेंबर्स को हमने यहाँ पर गैदर किया और एक एक सेगमेंट के अंदर हम बिठाते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं। अब हमारे साथ सारे प्रोग्राम एंकर्स, आपने देखा पिछले सेगमेंट में न्यूज़ एंकर्स थे, जो कि मैं भी था न्यूज़ एंकर माजी के अंदर। अब मैं प्रोग्राम एंकर बन गया हूँ, तो सारे प्रोग्राम एंकर्स के साथ बैठकर बड़ा कोई दिल लबे शीरी हो रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो गया है। निदा आसिफ हमारे साथ मॉर्निंग शो करती हैं, निदा मौजूद हैं, एनीशा आप भी मॉर्निंग शो करती हैं, एनीशा मौजूद हैं। समा भाई बड़ा तंग कर रहे हैं इंट्रोडक्शन कराने में ना, बड़े चुटकुले मेरे पास आ रहे हैं। कराची की आवाज़ साइमा कंवर हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू। शेफ इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल ऑल गुड? थैंक यू, गुड। आप आज मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या सवाल करूं तुम लोगों से। सबसे सब पटर पटर बोलते रहते हैं, मैं चुप हो जाता हूँ। शुरू हो जाओ भाई, अब मैं कहता हूँ शुरू हो जाओ सारे। अच्छा, मुझे ना थोड़ा सा मुझे तो ज्यादा ही मुश्किल हो रही है क्योंकि पहली दफा ऐसा है कि खामोश बिठाएं। मुझे सवालात के जवाब देने हैं, बस फिर मुझे बस फिर सवालात आज के जवाब लेने बस फिर होते हैं। आज आप सबका इम्तिहान है। आज सारे जितने मेजबान हैं, जो प्रोग्राम होस्ट हैं, आप सबसे आज सवाल होगा। 6 साल K21 न्यूज़ का अरसा और आपका मॉर्निंग शो, कभी ऐसा हुआ सुबह उठने में मौत आ रही हो कि क्या है? टाइमिंग सुबह 9 से 11 थी, तो तब तो मुझे बहुत ज्यादा होता था क्योंकि मैं पूरी रात वैसे भी जागती हूँ। सर्दियों में ज्यादा होता होगा ना कि यार उठा नहीं जाता क्योंकि मेरी शोज की टाइमिंग एक्चुअली सर्दियों में मतलब मैंने अब मुझे 1 साल तकरीबन कंप्लीट हो गया है माशाल्लाह। और जैसे 6 साल जो है K21 को हो गया, इस तरह से मुझे भी 1 साल हो गया। मतलब ये K21 चैनल ने हमारी फैमिली लगती है और मतलब आके यहाँ पे मज़ा तो आता है, लेकिन जब सुबह सुबह उठते थे ना सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा वो होता था, मतलब इतनी सुस्ती होती होगी कि दिल ही नहीं चाहता होगा क्या है, क्यों जाना है, सही बात गेस्ट आता है आए ना आता है ना, मैं क्यों जाऊं। अच्छा, उन दिनों में गेस्ट भी बहुत ज़्यादा परेशान करते थे अच्छा। सुबह उठते हुए ना, वो भी मना कर दिया करते थे नहीं सर्दियाँ हैं क्या। नहीं कभी ऐसा हुआ कि पहुंच गई आप, क्योंकि ये मॉर्निंग शोज करती हैं दोनों होस्ट हमारी, तो कभी ऐसा हुआ सुबह सुबह पहुंच गई, टीम मेंबर नहीं पहुंचा, चलो भाई मेकअप आर्टिस्ट नहीं आया, क्या करेंगे, चुड़ैल बन के थोड़ी बैठेंगे। वैसे नेचुरल ब्यूटी। अच्छा, सबसे पहले तो अपने देखने वालों को ये कहना चाहूँगी कि 6 साल मुकम्मल हो चुके हैं K21 को, और मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मैं K21 का हिस्सा कुछ अर्सा पहले भी रही, फिर 1 साल पहले भी रही और मैं दोबारा फिर आई हूँ। और मैं जब भी मतलब मैं तमाम चैनल्स में, जितने चैनल्स में भी काम किया है, सबसे बेस्ट चैनल K21 मेरे लिए इसलिए रहा है। रिस्पेक्ट सबसे पहले, यहाँ औरत की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, जो कि मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ वो है। तो K21 से मुझे वो मिली है और आज मैं दिली दुआ है मेरी कि K21 जो चैनल है इस तरह चमकता रहे, जैसे एक आसमान पे जो एक खूबसूरत सा सबसे बड़ा सितारा होता है और सबसे पहले उस पर नज़र पड़ती है, तो K21 इसी तरह चमकता रहे, इसी तरह तरक्की करता रहे, ये मेरी दिली दुआ है। और दूसरी बात ये है कि आपने मैं पहले साइमा पे आ जाऊं। मुझे पता है सारे बाउंसर मुझ पर आएंगे, अभी मैं साइमा पर आ जाऊं, इसलिए रोक के रखा। साइमा का मैं इंट्रोडक्शन करा दूं, जरूरत तो है ही नहीं ना, लेकिन फिर भी ना सीनियर है, थोड़ा प्रोटोकॉल देना पड़ता है। साइमा माशाल्लाह से K21 न्यूज़ के इब्तिदाई मराहिल से हैं। अगर ये कहा जाए कि ईंट रखी है, गलत नहीं होगा। आज कराची का हर इलाका, हर गली, हर महल्ला, बच्चा बच्चा भी जानता है, अरे वो आ रही है दबंग आंटी ना, दबंग आंटी कह दिया बुरा नहीं मानेगा, दबंग लड़की आ रही है। हर बच्चा जानता है साइमा को। साइमा से पूछेंगे कैसा एक्सपीरियंस था। साइमा आप तो जैसे जितनी उम्र K21 न्यूज़ की है उतना एक्सपीरियंस आपका यहाँ पर है, कैसा रहा एक्सपीरियंस अगर आप K21 के बारे में मालूम करें, पहले भी कह चुकी हूँ, बार बार कहती हूँ कि ये इसको चैनल मेरे लिए ना कहो यार, ये मेरा बेबी है, मेरा बच्चा है, ये इसको बेबी बड़ा हो गया 6 साल का, बेबी बड़ा हो गया, इसको चलना सिखाना, इसको किस तरीके से बात करनी है, इसको किस तरीके से किस जगह पे बैठना है, ये तमाम मराहिल हम अपनी आंखों से देख चुके हैं। तो इसको चैनल नहीं, इसको मेरा बच्चा को। अच्छा, जो 6 सालों में मेरा एक्सपीरियंस है K21 के साथ, तो बिलाल यार, ये जो तुम K21 का लोगो आप लोग देख रहे होते हो ना, ये लोगो आपके लिए लोगो होगा, मेरे लिए एक फील है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे अपने घर के बाहर मेरी नेम प्लेट लगी हुई है। मैं जब K21 को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी मेरी नेम प्लेट ही है। तो जाहिर है मैं शायद, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं साइमा कंवर शायद आज ना होती। मैं इससे पहले K21 आने से पहले 2 चैनल्स में मैं थी और इससे पहले तकरीबन उससे पहले 4.5 साल का मेरा सफ़र रहा था। मुझे लोग नहीं जानते थे इतना। आज मैं जाती हूँ तो मैंने नकाब भी अगर लिया हो ना तो आवाज़ से पहचान लेते हैं, आप कराची की आवाज़ तो नहीं है, आपकी आवाज़ बड़ी मिल रही है साइमा कंवर से। ये पहचान मुझे दी K21 ने और दिल से दुआ निकलती है। अच्छा, आपका स्टाइल भी बड़ा दबंग है, वो स्टाइल की वजह से भी आप बड़ा जानी और पहचानी जाती है ना।
शेफ इकबाल जो उधेड़ दे सबकी खाल। वो कहते हैं ना जो दिल को रास्ता जाता है वो पेट से होके जाता है। जिनके निराले हैं बाल वो है शेफ इकबाल। शेफ इतना शर्मा क्यों रहे हैं? जब खाना बनाते तो कोई आप इतना नहीं शर्माते, आज क्यों शर्मा रहे हैं? यार आज बहुत ज्यादा खुश हैं बिलाल, इतने ग्रेट लोग जो कहते हैं ना हयात लेके चलो चाहे कायनात चलो तो जमाने को साथ लेके चलो। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव K21 न्यूज़ हमेशा ऑल दिस थिंग ना सिर्फ न्यूज़ एंटरटेनमेंट ये सब चीजें और साथ ही इस तरह ये कराची की आवाज आई वुड से पाकिस्तान की आवाज है माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह जितने ग्रेट खवातीन जो पिछले दिनों ये खवातीन का आलमी दिन हम तो हमेशा कहते रहे कि ना यार छेड़ मलंगानू, ना छेड़ मलंगानू। यार हम हो तो जाएंगे। कहते रहे कि आज की खवातीन इनकी दिल की बात देख हमारे बिल्कुल ये लाइव कि एग्जांपल्स आज की खवातीन आसमान की बुलंदी समुंदर की गहराई को छू रही है। और K21 न्यूज़ ने हमेशा ये कोशिश की है जहाँ मर्द हजरात इस तरह औरतों की नुमाइंदगी भी अपनी जगह थी। दैट्स रिमार्केबल। सबको बहुत बहुत मुबारक हो जी आप सबको माशाल्लाह और हमारी ग्रेट टीम को माशाल्लाह। अच्छा हाँ, टीम का बड़ा जो है ना वो रोल होता है क्योंकि कैमरामैन साथ होते हैं, प्रोड्यूसर साथ होता है, असिस्टेंट साथ होता है। कभी ऐसा हुआ अब आपने खुद चॉइस करनी है, खुद चूज करना है कि किसने जवाब देना है, किसी की तरफ फेंक नहीं ना बाउंसर, क्योंकि मेरे ऊपर भी आ जाएंगे ना बाउंसर। कभी ऐसा हुआ कि टीम के अंदर नोक झोंक हो गई भाई और प्रोग्राम ऑन एयर जाने में 5 मिनट रह गए, अब मामला रिजॉल्व करें, माइक लगाएं, IFB लगाएं, माइक की टेस्टिंग करें, क्या करें भाई? क्या सर पकड़ के बैठ जाता है बंदा? कभी हुआ ऐसा? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। मेरी जिनसे भी मैं सेट पे जब आती हूँ, मेरी अगर कोई हो जाती है टाइम पे या किसी चीज़ पे, तो वो उस टाइम मुझे शो ऑन एयर करना होता है। शो के बाद ये मेरी पूरी फैमिली है, ये कैमरामैन ये सब मेरी फैमिली है। यकीन करें अगर शो पे मैं इनसे कुछ थोड़ा बहुत कर लेती हूँ तो बाद में मुझे तकलीफ होती है और बाद में मैं इनसे हंस के बात भी करती हूँ क्योंकि हम सब एक हैं। और दूसरी बात मैं सबसे पहले ये कहूँगी फुरकान सर को बहुत बहुत मुबारक हो 6 साल K21 के फैसल जो कि मैं फैसल कहती भाई हूँ, हमारे छोटी बिल्कुल फैसल जो है, मैं जब आई हूँ और मैंने शो किया जितनी मुश्किलात बीच में आती थी और फैसल को एक बार कहा जाता था और वो सारी मुश्किलात हल करके, क्योंकि हमें तो नजर से फैसल आता था उस टाइम पे और वो फैसल सारी भाई चीज़ें बहुत जबरदस्त। वी लव यू। और फैसल भाई के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगी कि फैसल भाई एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और ये इस वक्त आप स्क्रीन जो देख रहे हैं K21 की A to Z, ये हमारे फैसल भाई का कमाल है। और चाहे हालात कैसे भी हो, फैसल भाई को पता है कैसे भी इमरजेंसी हो, उस आदमी को पता है फैसल भाई को कि किस तरीके से मंझधार में से निकाल के ये लेके बात तो आना है। खैर टेक्निकल जब बंदा मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मुझे भी काफी ज्यादा फैसल भाई ने सपोर्ट किया था। अब नहीं करते क्या? नहीं अभी नहीं करते, लेकिन अब पहले क्योंकि नई नई आपको तैरना आ गया ना। स्विमिंग सीख लिया आपने, अब लाइफ जैकेट नहीं पहनती है ना, अब ऐसी छलांग लगा देती है। तो एक ये भी बात मैं करूंगा ना कि अब होस्ट का काम होता है सवाल करना ना। कुछ गेस्ट ऐसे आते हैं इतने लेजी होते हैं, इतने सुस्त होते हैं, आप उनसे सवाल करते हैं जी आप बताएं कि आपने माशाल्लाह से ये किया है, ये किया है, ये किया है, आप यहाँ पर शो में आए तो आप क्या कहना चाहेंगे? वो आगे से होते हैं हाँ, ये नाम जी, खत्म कर जी, देते आप हैं। सही कह रहे हैं। शॉर्ट आंसर करते उस वक्त कैसा बहुत क्या गुजरती होगी आप लोगों को? ये सबसे पहले मुझ पे गुजरी है और क्या? हुआ तो कुछ चले इस तरह था। साइमा से स्टार्ट लेते हैं। हाँ, तो हुआ ये कि अक्सर तुम तो सिर्फ एक दफा की बात कर रहे हो ना, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, बल्कि हर शूट में कोई ना कोई एक आइटम मुझे ऐसा जरूर मिलता है। अंकल लाजत मैं कोई लंबी जोड़ेगा आपके इलाके के अंदर ये है, हमें ये इत्तला मिली है, ये है, और आपको ये भी परेशानी है, ये भी परेशानी है, क्या वाकई में ये बात दुरुस्त है या नहीं? आगे से मेरा दिल चाह रहा होता है कि यार फटो जमीन। नहीं कंट्रोल मुझे पता क्या दिल चाहता है। शेफ कभी ऐसा हुआ कि कॉलर से कोई कॉलर्स भी आप लेते हैं, कॉलर से आपने सवाल किया और उसने हाँ या ना में जवाब दे दिया, कोई बात ही नहीं की, ना तारीफ की, ना कुछ किया, ना अप्रिशिएट किया, दिल तो चाहता होगा कि यार डांट दिया। हाँ, कुछ ऐसा हुआ है? होता रहता है यार बिलाल भाई, मतलब पार्ट ऑफ ऐसा चलता रहता है। और बल्कि आज खुल के बताएं, आज कुछ नहीं, जो चीजें सेंसर होती हैं आज वो भी बता दें। यार लास्ट मंथ ऐसा हुआ ये लाइव जा रहा है। अच्छा लास्ट मंथ या मेरे ख्याल से 2 महीने पहले जब न्यू ईयर साल चेंज हुआ तो हमने सबको मुबारकबाद दी कि यार सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ। एक खातून की कॉल आ गई, कहने लगी ये हमारा नहीं है, वी शुड सेलिब्रेट, इस्लामिक जो साल है वही सेलिब्रेट करना चाहिए। अचानक ये सब कैमरामैन भी मुझे देख रहे थे, क्या कहूँ, तो मैंने उनसे कहा चले ठीक है सेलिब्रेट करना चाहिए। तो मैडम ये बताइए इस्लामिक कौन सी तारीख है आज? तो वो खुद वो अच्छा वो मैं जरा प्रोग्राम देखा, यौम खवातीन पे भी एक कॉल आई थी, वो क्या? मजे का सीन हुआ लाइव में, मक्खी आ गई। अच्छा हाँ, ये मक्खी बड़ा तंग करती है, अब बैठती रहती है मक्खी नाक के को वो पास। साजिश हो रही थी आपकी। हाँ देखिए मक्खी ये को भेजी कैसे गई हो थी। गया? मैं बोल सारा के सारा अब मैं कैमरामैन को ये कहूँ कि यार तुम मक्खी पकड़ लो, ऐसा तो हो नहीं सकता। वो मक्खी कभी यहाँ से आए, कभी यहाँ पसंद जाए। आ गई मैं होगी लाइव में मक्खी मक्खी को आपको। कभी यूं करूँ कभी यूं। नहीं फैसल, जब फैसल भाई की बात उन्होंने वहां से देखा, उनको लगा कि अच्छी लग रही थी आपकी। अच्छा नहीं, मैंने बाद में सोचा कंप्लेन अगर बंदा
करे भी तो क्या करे, सही बात। ये स्टूडियो में और तंग कर रही है। कभी ऐसा हुआ, वही सवाल, बड़ा लंबा आपने इंट्रोडक्शन दिया और बड़ी तमीज बांधी सवाल कर दिया और एंड में गेस्ट कहता है हाँ या ना? जी आप सही कह रही हैं, दिल तो चाहता होगा। बहुत ज़्यादा। समझ गए आप? क्योंकि असल में मैं ये कहना चाह रही थी, मेरी बात कंप्लीट नहीं थी। एक हमें टाइम जो होता है, हमें उस टाइम को पूरा कंप्लीट करना होता है, टाइम ड्यूरेशन को अपने। तो हम यही सोचते हैं जो हमारे पास गेस्ट आए वो टॉकेटिव हो, बात करें हमसे ज़्यादा। तो जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो उसका आंसर में उस तरह से मिल नहीं पाता। तो मतलब ये होता है कि बस अब मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग वैसे भी कभी ऐसा होता है 10 सवाल प्रिपेयर किए हुए, अब टाइम मार्जिन रखा है कि भाई 1 घंटे के अंदर 10 सवाल पूरे हो जाएंगे और 10 सवाल 10 मिनट में कंप्लीट होगा, फिर क्या करते हो? बहुत अजीब, मतलब फिर जाहिर सी बात है अपनी तरफ से फिर हमें भी ज़्यादा बोलना पड़ता है, होस्ट के ऊपर ज़्यादा बर्डन आ जाता है। गेस्ट पे गुस्सा आता है कि गेस्ट के अच्छा ही ऊपर होता है कि आज ये आता ही है नहीं। गुस्सा, लेकिन बात ये है कि अच्छा, अगर से हम कुछ बिलाल कर का नहीं सकते हैं। खुशी होती होगी कि इसे बोलने का मौका मिल जाता है। मैंने बिलाल के साथ ईद पे शो किया, बिलाल को भी पकड़ नहीं बोलने देती, खुदा की ईद पे कसम शो नाज़रीन, किया ये बिलाल नहीं के बोलने साथ। देती, रोकना पड़ता है। बाजी रुक जा, हम भी साथ बैठे हुए बिलाल हैं। की आप बात कर रही हैं, इस वक्त बड़ा पटर पटर बोल रहा है। अभी मैं आपको बताती हूँ, ये अब आ रहे सारे बाउंसर मुझ पर एक एक जी करके जी, शुरू हो अभी मैं जाए। बिलाल का आपको बताती हूँ कि 2015 में मेरा शो था, मैं ज़ैनब मार्केट में कर रही थी। ओए, तो ओए, ओए, ओए। हुआ ये कि जब मैं लोगों से बात कर रही थी तो प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी हिस्से में 1-2 कमेंट्स मुझे और चाहिए थे ना, लोगों से बात करनी थी मुझे। तो भारत का और पाकिस्तान का मामला था, कोई बड़े जज्बाती किस्म का वो एक मूवी आई थी। जी जी, वो उसी के ऊपर। हाँ। तो इतने में एक लड़का टी शर्ट पहनी हुई उसने और बड़े किट में वो भागा भागा मेरी तरफ आया, कहता है मैम मुझे भी आपसे बात करनी है। मैंने कहा ठीक है सही है। फिर जब मैंने उसके सामने माइक किया तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये लगता है एक्स्ट्रो का टाइम भी यही खाएगा। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने इसको कहा, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है ये करेगा, क्योंकि एक्स्ट्रो मुझे देना था बहरहाल। फिर उसके बाद वो लड़का वहां से चला गया, प्रोग्राम चल गया। 2 महीने के बाद अचानक वो मैं टपक जब गया। वापस आई, तो मुझे वो लड़का जो था ना वो बड़े नीचे हमारा जो स्टूडियो स्टूडियो है उसके पास मुझे मंडलाता हुआ नजर आया। मैंने कहा ये इतना बड़ा मतलब फैन है कि ये यहाँ तक पहुंच गया। मैंने कहा अच्छा, और गार्ड ने भी नहीं रोका। थोड़ी देर बाद ही मेरे पास आया, कहा मैम पहचाना आपने मुझे? मैं वही हूँ जिसमें आप तो। और मुबारक हो, मैं इंटर्नशिप पे आ गया हूँ, अब आपका सर बस मेरा सर है और आपका हाथ है, बस गाइड करती रहिएगा। और मैं से कहूँ यार ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो बड़ा कम अरसे के अंदर जो है वो मुलाकात हो गई थी। अच्छा बहरहाल वक्त काफी कम रह गया है, बड़े सारे सवालात हैं, बड़ी सारी चीजें हैं। कोई ऐसा एक्सपीरियंस क्या? अच्छा एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, फिर आप लोगों के साथ कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पता है सरमत भाई से कोई नहीं जी सकता कमर्शियल के बगैर, आपको पता है। नहीं, कमर्शियल लेना बहुत जरूरी है यार, जरूरी है ना, सैलरीज भी आनी है भाई। सब छोड़ो, कमर्शियल कंटिन्यू करते हैं इसको ब्रेक के बाद नाज़रीन, और बड़े सारे सवालात हैं, बड़ी सारी चीजें हैं। और केक कटिंग सेरेमनी की तरफ जा रहे हैं हम या ब्रेक की तरफ जा रहे हैं सरमत भाई? ब्रेक पर जा रहे हैं, ठीक है, कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और मैं जब ब्रेक पे गया तो ये केक सामने आ गया। केक दिखाएं लाला को जो है ना वो कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, लाला फौरन से जूम कर लेते हैं। केक जो है वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है और असद भाई भी जो है वो फौरन जूम कर देते हैं। तो ये और कितना टीम खूबसूरत बड़ी लग रहा है अच्छी है। K21। क्या बात बड़ा खूबसूरत केक लग रहा है। भाई कौन से, क्योंकि डाइटिंग पे कौन कौन है? मैं आप तो फिर हो गया आउट। आप मेरा चीट डे आप है। तो नहीं शेफ डाइटिंग। नहीं डाइटिंग आज नहीं है डाइटिंग। मैं तो नहीं, खाता cheat day हूँ। है। अच्छा एक चीज वो कैसा लग रहा है आज इतने बड़े बहुत अच्छा लग रहा है। आप शो होस्ट कर रहे हो, कैसा लग रहा है? और बाद में हमसे पूछना कि हमें कैसा लग रहा है। सवाल मैं अब समझा, इतने बड़े बड़े होस्ट बैठे हुए। मतलब कैसा लगा? इसको मेकअप रूम में जब हम होते हैं, आपको जो हम बड़े तमीज से और आपको बहुत तहजीब से नजर आ रहे हैं, आप बस दुआ कीजिएगा किसी दिन हमारी कोई वीडियो या अल्लाह ये बात बात वायरल ना ना हो। हो जाए। अच्छा बिलाल, मैं ये जरूर कहूंगा जो सबने बात की नो, जब फैसल भाई ने मुझे यहाँ बुलाया फॉर K21 न्यूज़, उससे पहले मैं काफी चैनल पे रहा, आज कैपिटल हर जगह, जितने साल यहाँ गुजारे 4 साल, इतना अरसा इन्होंने कभी भी कहीं इतना शो नहीं किया। तो पता नहीं कैसा सफर रहेगा, लेकिन बहुत अच्छा माशाल्लाह टीम। और एज जिस तरह उन्होंने कहा हमारे और पता है सबसे फुरकान अच्छी बात साहब, ये है कि गुफरान हम साहब। एंकर्स, हम टीम, हम खासतौर पे एंकर्स में हमारे बस ये समझ लो कि हम सगे बहन भाइयों जैसे हमारे ताल्लुकात होते हैं बिल्कुल। अच्छा आप कहते हैं ना वो बिलाल के कि अगर कोई बर्न हो जाए तो क्या करते हो? कुकिंग शोज में अगर कोई चीज कम हो जाए तो ये टीम मेंबर या सर लाला यही काफी चीजें खुद बना कर ले आ रहे होते हैं।
सही। अच्छा मुझे जो है ना वो बार बार पीछे से बताया जा रहा है पीछे से जवाब दें कि आपको कैसा लग रहा है इतने बड़े बड़े एंकर्स का इतने बड़े बड़े एंकर नाज़रीन एज नहीं फिरौन के जमाने के एज नहीं आपको कहा पीछे से बताया जा रहा है। जमाने कदीम के ये एंकर्स हैं नाज़रीन, मैं क्या बताऊं आप लोगों को, 150 साल 2 साल खवातीन उम्रें हैं, ये इस मेकअप का कमाल है। बिलाल अच्छा 3 और 2 आप देखें इनकी वालदा कितनी छोटी लग रही है। हाँ मैंने लग रही है। माशाल्लाह। हाँ निदा की जो है वो वालदा भी आई हुई है, बहन भी आई हुई है, मैं देख के परेशान हो गया। हाँ, वैसे यही है। पूछना तो नहीं चाहिए, 200 साल की तो हो गई है ना, आप तो 150 साल की हो गई है। लड़की को भी 350 साल 18 साल की उम्र से आगे शनाख्त का कार्ड बन गया बहन। बिलाल देखो मेरा मुंह खुल गया तो फिर बहुत ज्यादा फिर तुम्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा, तुम्हें लेने के देने पड़ जाएंगे फिर। बहनों शनाख्ती कार्ड बन गया नहीं बन पिछले गया? महीने तो बना है हम सबका हाँ। बन गया। मेरा अभी भी नहीं बना अच्छा मैं इसी के साथ जो है वो केक कटिंग सेरेमनी की तरफ भी जाऊंगा, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर ये पूछना चाहूंगा और जो कि बहुत सीरियस सवाल है, इसके ऊपर आप लोगों ने जवाब जरूर देना है। अच्छा जो मेरी टीम यहाँ पर खड़ी हुई है, आप सभी सवाल सुने, ये बड़ा एक जरूरी सवाल है क्योंकि टीम यहाँ पर खड़ी हुई है सारी पीछे। ये बताएं कि आप लोग माशाल्लाह से इतने टैलेंटेड लोग हैं, जबरदस्त आपके पास टैलेंट है, सारे शोज कर रहे हैं, तो अब कभी ये अब हम सोचा आप- कभी ये कैसे जवाब दें कभी ये सोचा था कि आप मेरे शो में आके बैठेंगे? इतना यकीन करो, इतना बदकिस्मत अपने आप को नहीं, कभी महसूस नहीं किया था। पहले मैंने आपको दे दिया ये इतना बदकिस्मत पहले कभी महसूस नहीं चले किया। केक कटिंग की तरफ जाएंगे। साईं के साथ कोऑर्डिनेशन रहता है, अच्छा तो ये मुझे बताएं कि साईं के साथ कभी ऐसा हुआ है कि साईं ने चुटकुला मार दिया और अब गैस सामने बैठा हुआ सीरियस और हंसी रोकना अच्छा मुश्किल हो मेरे गया? साथ काफी ज्यादा हो चुका है, लेकिन करते हैं ना? उस वक्त मैं कंट्रोल कर इनकी रही अच्छी बात है इनको। अच्छा मेरे टाइम पे साइन होते ही नहीं हाँ अच्छा मैं चूंकि रिकॉर्डेड प्रोग्राम करती हूँ तो मेरे साथ साईं तो नहीं होते, क्योंकि मैं खुद ही उस वक्त साईं होती हूँ हाँ actually। बिल्कुल तो उस वक्त ये होता है कि मेरे साथ तो सिर्फ कभी कभी ये हो जाता है कि कोई लोगों में से कोई ऐसा सवाल आ जाता है या लोग कोई ऐसी बात कर जाते हैं कि उस वक्त हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है। अभी परसों मेरे प्रोग्राम में एक तकरीबन 70 साल की खातून थी और मैं वहाँ पे बड़ा सीरियस एक प्रोग्राम कर रही थी, इतने में वो मेरे पास आई है। ये बिक गई है गवर्नमेंट? नहीं वो वाला मामला नहीं हुआ था। वो आई और उन्होंने बाकायदा तौर पे ना मुझे इस तरीके से मदद करना, मेरे हाथ को देखी थी ना असली साइमा कमल है कि नहीं है? लेकिन फिर मैंने इग्नोर कर दिया। थोड़ी देर बाद तो उन्होंने दोबारा से किया, मैं खुद हैरान कि यार ये क्या कर रही हैं। फिर उसके बाद तुम वाकई इतनी गोरी हो या तुम सिर्फ इसका मेकअप का कमाल है? तो मैंने कहा मैं तुम्हें देख रही थी कि तुम इतनी वाकई गोरी हो या, मैंने कहा आंटी मतलब मैं दिल में कह रही थी आंटी क्या करूं मैं, मुंह पे तेजाब डाल लूं क्या करूं बस। और वो आंटी मुसलसल जो थी पूरे प्रोग्राम में शुरू से आखिर तक वो यही बात करती रही। तो उस वक्त होता ये है कि आपको लोगों को समझने के लिए जब आप पब्लिक बेसिस पे कोई प्रोग्राम कर रहे होते हो आपको लोगों की अपनी साइकी अपनी समझना छुट्टियां बड़ा उठा जरूरी लें, होता है। क्योंकि मुझे कहा जा रहा है कि जो वो समाज से बैठे हुए काटने में बेहतर होता हैं, ये जबान से भी काट देती हैं, जबान मैडम काफी है। मैडम खवातीन आप लोग काटने में बहुत क्योंकि बेहतर मैं केक काटने में अच्छा जैसे कानून के हाथ लंबे होते हैं मेरे हाथ बहुत लंबे हैं। हाँ, आपके हाथ अभी लंबे हमारे पास केक कटिंग का सिलसिला जारी रहेगा, पूरी टीम खड़ी हुई है, इसके बाद एक केक और है, एक केक और है, एक केक और है, तो जल्दी जल्दी काटे क्योंकि अभी मेरे पास टाइम और नहीं है। आ जाए भाई, आइए सारे अभी इस वक्त बिल्कुल पैक हुए हैं, रोबोट बने हुए हैं, इतने सारे तार लगे हुए हैं, आगे नहीं आ वो रहे। जो थिएटर का मैं बजा देता हूँ। आप तालियां तो बजाएं कम टीम से यहाँ कम। पर जो स्टूडियो में मौजूद है, हैप्पी बर्थडे K21 न्यूज़, और ये केक भी बड़ा प्यारा है। निदा बड़ा अच्छा केक आप लेकर आई हैं, खाएंगे नहीं आप लोग? इसको और काटे ना, ऐसे काटे। 6 साल का हो गया बच्चा, 6 साल का हो गया। आप लोग आपस में एक दूसरे को खिला दें। चलें हमारी दुआ है। चलें जी, बहुत शुक्रिया हमारी senior निदा, anchor हैं, हम इनको सबसे एनी, पहले साइमा, इकबाल शाह। नाज़रीन इसी के साथ अभी एक और सेगमेंट बाकी है, उसके अंदर और टीम मेंबर्स होंगे और लोग होंगे, ये मज़ेदार लोग का सिलसिला, ये फैमिली और ये फैमिली वाले, ये सब आपको दिखाएंगे हम एक वक्फे के बाद।